नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानी के टैंकर से बाइक सवार की हुई मौत। तेज रफ्तार पानी का टैंकर चालक घटना के बाद हुआ फरार। नगर निगम ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। मतदान करने के लिए आमजन को किया जागरूक। लाखों की लागत से रोटरी क्लब भिवाड़ी ने सरकारी स्कूल का किया आधुनिकीकरण। बच्चों को खेलने के लिए सुविधाएं कराई उपलब्ध। भीम आर्मी और भीम सेना ने किया प्रदर्शन। कलेक्टर को दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। जिला अलवर गुरमत प्रचार कमेटी के प्रयासों से पिछले 7 दिन से क्रॉस पॉइंट मॉल के गोल्ड सिनेमा में पंजाबी फिल्म मस्ताने का प्रदर्शन किया जा रहा था एवं दर्शकों ने इस फिल्म का भरपूर आनंद लिया। इंटरनेशनल चैरिटी डे के अवसर पर मस्ताने फिल्म के शो को पिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी यूके ने आयोजित किया। गुरु नानक MLSS स्कूल के बच्चों, स्टाफ एवं गुरु नानक आसरा 550 वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को यह फिल्म निःशुल्क दिखाई गई। सभी ने इस ऐतिहासिक फिल्म की सराहना की। इस अवसर पर सरदार श्लोक सिंह, हरचरण सिंह, सरदार राजेंद्र सिंह बंटी, सरदार रघुवीर सिंह, सरदार श्याम सिंह, सरदार यशपाल सिंह आदि मौजूद रहे। जिला अलवर गुरमत प्रचार कमेटी के प्रवक्ता वरियाम सिंह ने ये जानकारी दी। अधीक्षण अभियंता कार्यालय खैरतल तिचारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में स्टेक होल्डर्स व विशेषज्ञ के साथ विजन दस्तावेज 2030 तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधीक्षण अभियंता विकास मीणा ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित स्टेक होल्डर्स व विशेषज्ञ ने विजन दस्तावेज 2030 के निर्माण के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में व्यापक चर्चा करते हुए विभिन्न सुझाव दिए। कार्यक्रम में आए विभिन्न सुझाव राज्य स्तर पर गठित PMU को भेजे जाएंगे। कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता दिव्यांग त्यागी, वरिष्ठ केमिस्ट उम्मेद सिंह तथा सभी सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व ISA प्रतिनिधि तथा सरपंच व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में कुंडा मंदिर पर श्री राम कथा का आयोजन किया गया तथा सेडू सिंह के तिवारे पर हनुमान मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इन दोनों आयोजनों को लेकर कस्बे में भारी उत्साह देखने को मिला। दोनों आयोजनों में महिलाओं ने कलश यात्रा लेकर कार्यक्रम को भक्तिमय बनाया। श्रीमद् भागवत सप्ताह की कलश यात्रा जावली वालों की बगीचे से प्रारंभ हुई, जिसमें 151 महिलाओं ने लेकर इन आयोजनों में भाग लिया। कलश यात्रा का कस्बे के मुख्य बाजारों में स्वागत किया गया तथा पुष्प वर्षा की गई। राम कथा आयोजन कार्यक्रम में 151 महिलाओं ने कलश लेकर यात्रा के साथ सम्मिलित हुई। महिलाओं ने डीजे पर सुंदर सुंदर भजनों पर डांस किया और कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा की। कुंडे वाले हनुमान मंदिर में होने वाली राम कथा में आचार्य तोता राम की ब्रजवासी राम कथा श्रवण करवाएंगे। ये राम कथा 4 सितम्बर सोमवार से दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हुई, जिसका समापन 12 सितम्बर मंगलवार को होगा और 13 सितंबर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शेडू सिंह के तिवारे पर हनुमान मंदिर में हो रही संगीतमय भागवत कथा में आचार्य भगवत प्रसाद शर्मा संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह का गुणगान करेंगे। ये सप्ताह 4 सितंबर से दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हुई, जिसका समापन 10 सितंबर को होगा तथा 11 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कस्बे में हो रहे इन दोनों आयोजनों को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला तथा दोनों कार्यक्रम में महिलाओं ने कलश यात्रा में अपार भीड़ के साथ शामिल हुई। कार्यक्रम में भाजपा नेता सुखवंत सिंह भी शामिल हुए, जिन्होंने इस कार्यक्रम में इस कलश यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम को भक्तिमय बनाया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 10 राम कुटीर अशोक सर्किल दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक।
अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा ने कस्बे के न्यू पैराडाइज कॉन्वेंट स्कूल टपुकड़ा में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिषद के 5 मूल सूत्रों में से संस्कार सूत्र के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक व शिक्षिकाओं को नारियल भेंट कर उनके चरण स्पर्श कर वंदन किया गया तथा शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा विद्यार्थियों को नोटबुक व पेन भेंट कर छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। शाखा के संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि हमारा प्रयास है कि विद्यार्थियों में ऐसे संस्कार हो कि जीवन में वे कभी भी अपने गुरु, अपने शिक्षक का सम्मान करना ना भूले। जब भी गुरु सामने आए उनके चरण छूकर या प्रणाम करके उनका सादर अवश्य करें। शिक्षक भी विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रेम व स्नेह भाव से भली प्रकार पढ़ाएं। भारत विकास परिषद शाखा के अध्यक्ष दिनेश कुमार, प्रांतीय सदस्य पवन गुप्ता, प्रथम अध्यक्ष व संरक्षक डॉक्टर सहजोर अली, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल व समाज सेवी रमेश चांगिट, समाज सेवी बालकिशन व विद्यालय प्रिंसिपल सहित स्टाफ उपस्थित रहा। पवन गुप्ता ने छात्रों को बताया कि संस्कार के तहत ये कार्यक्रम हर वर्ष प्रत्येक स्कूल में आयोजित करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी हमेशा अपने गुरु, अपने शिक्षक का आदर सम्मान करें। इसके अलावा परिषद द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चे भाग लेते हैं, जिसकी एक पुस्तिका भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने भारत विकास परिषद के बारे में विस्तार से बताया कि परिषद बिना किसी से एक भी पैसा लिए समाज सेवा के कार्य करती है। प्रिंसिपल ने सभी को धन्यवाद प्रेषित किया। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम जो आज आयोजित किया, हर प्रतिवर्ष हर स्कूल में इसी तरह गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का कार्यक्रम हम करते हैं, क्योंकि हमारे जो 5 सूत्र हैं उन सूत्रों में जो संस्कार सूत्र है, हम संस्कार को तहत आधार पे यह कार्यक्रम करते हैं। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन गुरु की महिमा के विद्यार्थी जाने, उनका सम्मान करना सीखे और इसी तरीके से गुरुजन जो है वो विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे उन्हें एक रास्ते पर चलाए। इसके आधार हम ये कार्यक्रम गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का करते हैं। लियो क्लब डिस्ट्रिक्ट एवं लियो क्लब खैतल मंडी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार शाम एक निजी होटल में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सह प्रांतपाल प्रथम PMJF लॉयन सुनील अरोड़ा, शपथ ग्रहण अधिकारी PMDP लियो अनीश खान, विशिष्ट अतिथि रीजन चेयरमैन MJF लॉयन अभिषेक गोयल, पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लियो दीपक दुआ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लॉयन राजीव लोचन, CEO लॉयन नरेश बंसल, लॉयंस क्लब अध्यक्ष लॉयंस एडवोकेट भानु प्रकाश अग्रवाल, लियो एडवाइजर लॉयन सुभाष गोयल तथा संयोजक लियो नरेंद्र गुप्ता रहे। मंच का संचालन लियो अभिषेक कौशिक ने किया। शपथ ग्रहण अधिकारी ने लियो विपुल वलेचा को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, लियो रवि खंडेलवाल को सेक्रेटरी, लियो गोविंद गुप्ता को कोषाध्यक्ष एवं लियो क्लब खैरतल मंडी अध्यक्ष लियो अमन गुप्ता, सेक्रेटरी लियो अमन खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष लियो हिमांशु शर्मा को शपथ दिलाई। इस अवसर पर लियो क्लब ने 15 नए सदस्य बनाए और एक अल्फा क्लब शुरू हुआ। सभी लॉयन एवं लियो पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। भिवाड़ी की जाने मानी कंपनी बालाजी महिमा अलॉयस ने औद्योगिक संगठन भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के वर्तमान सचिव चौधरी जसवीर सिंह का फूल मालाओं व साफा बांधकर भव्य स्वागत किया। वहीं इस स्वागत बेला में पूर्व भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन अध्यक्ष बृजमोहन मित्तल, वर्तमान अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान व भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के दावेदार वर्तमान सचिव चौधरी जसवीर सिंह सहित उद्योगपति मुकेश जैन का उद्योगपति राजवीर दायमा व पार्षद अमित नहाटा ने बालाजी महिमा अलॉयस कंपनी परिसर में चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य सुंदर स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर पूर्व वर्तमान अध्यक्ष ने राजवीर दायमा व पार्षद अमित नहाटा का
फूलमाला व साफा पहनाकर अभिवादन किया। इस अवसर पर बृजमोहन मित्तल ने भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव लड़ रहे चौधरी जसवीर सिंह के समर्थन में वोट देने के लिए अपील की व उन्हें इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत दिलाने के लिए उद्योगपतियों को कहा। वहीं इधर बालाजी महिमा अलॉयस कंपनी के सीईओ पार्षद अमित नहाटा ने सभा में कहा कि जिस तरह पूर्व व वर्तमान अध्यक्ष ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया है, उसी तरीके से हम सभी उद्योगपति चौधरी जसवीर सिंह से अपेक्षा करते हैं कि वह भी उन्हीं की तरह सभी उद्योगपतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने कहा कि हम सभी उद्योगपतियों को चौधरी जसवीर सिंह को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाना है। वहीं इस मौके पर उद्योगपति राजवीर दायमा, अशोक दायमा, रितिबा नहाटा, अमित नहाटा सहित सैकड़ों उद्योगपति उपस्थित रहे। वो भी पोल्यूशन से हमारे को अवार्ड मिला था। एनजीटी की जो स्टडी हुई थी कानपुर आईआईटी कानपुर से, हमारी फैक्ट्री में स्टडी हुई थी और अभी हमारे को बालाजी महिमा चलाते हुए 2 महीना हुआ है। उसके अंतर्गत हमारे को पोल्यूशन बोर्ड आईपीएस राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमारे को सम्मानित किया है फॉर पोल्यूशन के लिए। मैं आपको फिर अवगत कराता हूँ पोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग कितना ध्यान रखते हैं। मैं जिसपे कि आपको कहना चाह रहा हूँ, चौहान साहब आपने तो बहुत साथ दिया है, गुरु जी ने भी बहुत साथ दिया है कि कभी भी पोल्यूशन का कोई मुद्दा उठता है, रिपोर्ट निकाल के देखिए 27% इंडस्ट्री का आता है पोल्यूशन और बाकी 45% रोड का होता है। लेकिन गाज किस पे गिरती है? रोड पे नहीं गिरती, नगर परिषद पे नहीं गिरती, गवर्नमेंट ऑफिसरों पे नहीं गिरती। गाज गिरती है कि हम जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट पे। क्यों? हम सब टारगेट है, हम सहते हैं और जो सरकार करते हैं हम डरते हैं। हम सब कुछ करने के बाद भी डरते हैं। तो मैं जैसे जसवीर जी के मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप जैसे हमारे चौहान साहब और मित्तल गुरु जी हमारे खड़े रहे हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के, आपसे भी हमारे को अपेक्षा यही है कि इंडस्ट्री की ताकत बन के आप हमारे लिए आगे लड़ेंगे और सबको यही कहूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा मतों से इनको वोट दें, इनको विजयी बनाएं ताकि इनके कंधे और ज्यादा मजबूत हो और जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतनी ज्यादा इनकी काम करने की शैली और बढ़ेगी। और हमें कोई मैंने आज कहने की जरूरत नहीं है कि जसवीर जी के काम के अंदर में हमारे को कोई संदेह है, क्योंकि इनके मार्गदर्शन 2 मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरुजी और हमारे चौहान साहब। इनके अंदर स्थानीय यूसीएसकेएम स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने लिखित एक और पुस्तक लीगली अपराइट शिक्षा प्रबंधन पर न्यायालयों के निर्णयों के प्रभाव शीर्षक से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक को लिखे जाने का प्रयोजन शिक्षा में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन और साझा संस्थानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। पुस्तक शिक्षा के प्रबंधन में कानूनी रूप से सुधार करने का, कानून का पालन सुनिश्चित करने की जरूरत को समझाने का प्रयास करती है। पुस्तक में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की पृष्ठभूमि और उनके शिक्षा में प्रभाव की गहरी खोज की गई है। ये पुस्तक स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षक, छात्र छात्राओं और माता पिता के कर्तव्यों और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाने के उद्देश्य से लिखी गई है। ये पुस्तक शिक्षा के क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों को समझाने और उनके अमली प्रभाव को बताने का एक प्रयास है। उस पुस्तक के कई वॉल्यूम प्रकाशित होने हैं जिनमें शिक्षा प्रबंधन के हर पहलू को न्यायालयिक फैसले, रियल लाइफ केस स्टडीज, व्यवहारिक दृष्टिकोण और वैधानिक अनुपालन शामिल है। इनमें शिक्षकों, नीति निर्माताओं, माता पिता, छात्र छात्रा और स्कूल प्रबंधकों को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली कानूनी जटिलताओं के प्रति जागरूक करना शामिल है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सम्मान के लिए चयनित इस पुस्तक का विमोचन जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है। विश्व प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर प्रभात कौशिक को शिक्षा के क्षेत्र में अपने नवाचारों और लेखन के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों और विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। रोटरी क्लब भिवाड़ी द्वारा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुजर माजरी हरियाणा में एक्टिव ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से भवन का नवीनीकरण करवाया गया। बच्चों के खेलने के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड, शौचालय का निर्माण भी करवाया गया, जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने का भी अवसर मिले। बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी का नवीनीकरण करवाया गया और उसमें समस्त संसाधनों की व्यवस्था भी की गई। इस कार्य में लगभग 35 लाख रुपए की लागत से भवन का नवीनीकरण करवाया गया है। रोटरी
रोटरी क्लब भिवाड़ी के द्वारा करवाए गए इस कार्य के लिए गुजर बाजरी ग्रामवासी व सरपंच का बहुत ही बड़ा योगदान मिला। सभी ग्रामवासियों ने एवं स्कूल प्रबंधन ने रोटरी क्लब भिवाड़ी एवं एक्टिव कंपनी के अधिकारियों का साफा तथा माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर रोटरी क्लब भिवाड़ी के रोटेरियन हरीश कौर, ब्रिजमोहन अग्रवाल, रोटरी क्लब के अध्यक्ष सरजीत यादव, सचिव हरीश पालीवाल, राजेश यादव व अशोक मित्तल आदि उपस्थित रहे। एवलॉन रेजिडेंसी सोसाइटी में श्री बांके बिहारी सेवा दल ट्रस्ट की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सोसाइटी की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 4 सितंबर शाम 4:15 बजे से 10 सितंबर तक रोजाना श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसके पश्चात 11 तारीख को हवन कर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं समाज सेवी गोविंद गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सोसाइटी में निकली कलश यात्रा में सोसाइटी के IWS सचिव रणविजय सिंह, शहर कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, सतीश अग्रवाल, भरत चौधरी, कृष्ण मुरारी, प्रदीप भदौरिया, बलवंत नेगी, विनोद शर्मा, PK मिश्रा, राधेश्याम गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोगों ने जोड़े के साथ पूजा अर्चना कर कलश यात्रा में भाग लिया और पूरी सोसाइटी की परिक्रमा की। गौड़ ने बताया कि सोसाइटी में निकली कलश यात्रा के दौरान सभी सोसाइटी वासियों ने उनका खूब आदर सत्कार करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करने के लिए कथावाचक सोनू पंडित और उनकी टीम को बधाई व आभार प्रकट किया। मुंडावर उपखंड के गांव करनी कोट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक अरुण शर्मा का प्रमोशन सहायक प्रशासनिक अधिकारी मुंडावर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मुंडावर में होने पर सोमवार को शाला परिसर में भंडारे का आयोजन हुआ। शाला के सभी छात्र छात्राओं व स्टाफ एवं ग्रामीण पंगत में बैठकर प्रसादी पाई। शाला प्रिंसिपल नवीन गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन से भाईचारा, जोश, उत्साह, आंतरिक विचारधारा व सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने का कार्य होता है। इस अवसर पर करनीकोट के सरपंच कैलाश शर्मा ने कहा कि वसुदैव कुटुंबकम जैसे भारतीय सनातन मूल्य आज भी देश से प्रासंगिक है। इस कार्यक्रम में शाला परिवार एवं ग्रामीणों की ओर से अरुण शर्मा के प्रमोशन होने पर विद्यार्थियों व स्टाफ एवं ग्रामीणों की ओर से माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अभय सिंह यादव पूर्व सरपंच, दयाराम यादव पूर्व सरपंच, नीलाराम यादव समाज सेवी, रामू यादव पंच, अवधेश भारद्वाज, अनिल शर्मा, राजकुमार मीणा, जयदीप यादव सहित विद्यालय परिवार एवं ग्रामीण मौजूद रहे। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान SC समाज के लोगों पर लगाए गए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भीमसेना अध्यक्ष कमल सिंह के नेतृत्व में समाज के लोगों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए खैरतल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीमसेना अध्यक्ष कमल सिंह ने बताया कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान SC समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसको लेकर काफी समय से मुकदमे वापस करने की मांग सरकार से चली आ रही है, लेकिन सुनवाई नहीं की जा रही, जिसके विरोध स्वरूप सोमवार को खैरतल में अंबेडकर सर्किल से नई अनाज मंडी के प्रवेश द्वार तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा इसके बाद समाज का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर खैरतल डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा से मिलकर मुकदमा वापस कराने की मांग की गई। इस दौरान लक्ष्मीकांत प्रदेश महासचिव भीम आर्मी, रामनाथ मेघवाल जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, कमल सिंह जिला अध्यक्ष भीमसेना, मोनू रेवड़िया, ललित जाजोरिया, जयप्रकाश, कुलदीप भारतीय, हर्ष जाटव, राहुल जाटव, सुनील गुर्जर, महिपाल, पवन, सुनील, पूरणचंद, रमेश सहित भीम आर्मी के कार्यकर्ता और भीम सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाटव समाज अध्यक्ष ने कहा कि हमारे समाज का विरोध प्रदर्शन में कोई सहभागिता नहीं। इधर जाटव समाज संस्थान खैरतल के अध्यक्ष राजेंद्र रजगोन सहित समाज के प्रबुद्ध जनों ने बताया कि सोमवार को किए गए विरोध प्रदर्शन में जाटव समाज की कोई सहभागिता नहीं है। यह केवल राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व स्थानीय विधायक दीपचंद खैरिया पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि जल्दी ही SC समाज के 2 अप्रैल के मुकदमे वापस कर दिए जाएंगे, जिसकी सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। इसलिए समाज के किसी भी व्यक्ति ने विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लिया और चंद लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया गया है उनकी हम घोर निंदा करते हैं। सोमवार को किए जाने वाला विशाल विरोध प्रदर्शन कुछ लोगों की सीमित संख्या में ही सिमट कर रह गया। प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन की भनक लगते ही रविवार शाम को ही अपनी पूर्ण तैयारियां कर ली थी, जिसके चलते जिला सचिवालय के चारों तरफ लोहे की पाइप लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और स्पेशल टीम की फोर्स को
कलेक्ट्रेट सहित नगर पालिका, पुलिस थाना, नई मंडी प्रवेश द्वार सहित कस्बे के प्रमुख स्थानों पर तैनाती कर दी गई थी। किशनगढ़ डीएसपी सुरेश कूड़ी, थानाधिकारी अमित चौधरी, खैरतल थानाधिकारी अंकेश चौधरी सहित खैरतल, मुंडावर, किशनगढ़ के पुलिस जवान गतिविधियों पर पूर्ण नजर बनाए हुए थे। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने के बाद पुलिस प्रशासन की टीमें अपने अपने क्षेत्र में रवाना कर दी गई। देखिए 2018 2 अप्रैल को एक आंदोलन हुआ था, पूरे भारत बंद का आह्वान था और उसमें पूरे भारत देश में आंदोलन जो हुआ था वो शांति प्रिय हुआ था। लेकिन उस टाइम केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और हमारे लोगों ने शांति प्रिय तरीके से आंदोलन किया था। लेकिन यहाँ जो मैं यहाँ की बात करूँ तो अपने खैरतल कस्बे की बात करूँ, किशनगढ़ कस्बे की बात करूँ तो यहाँ दोनों जगह शांति प्रिय धरना हुआ था। लेकिन यहाँ पर कुछ चाहे उसको असामाजिक तत्व लगा लो या कुछ भी लगा लो, उन लोगों के द्वारा हमारे यहाँ पर जो करीबन 93 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उस टाइम जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, जल्द आचार संहिता लगने से पहले नहीं हटाए जाते हैं तो हम इसी कलेक्ट्रेट गेट पे भूख हड़ताल की घोषणा करेंगे। हमारी कमेटी अभी निर्णय पे अभी करके आपको सूचित कर देगी। हम किस तारीख को डिसाइड करते हैं, अभी हम इनको 5 दिन का 7 दिन का जो भी अल्टीमेट रहेगा वो अल्टीमेट हम इन लोगों को देंगे। अगर उसके भीतर नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की भी बहुत जल्द ही बहुत जल्द से मतलब कितनी देर तक आप क्या 7 दिन का ही टाइम देंगे, एक हफ्ते का 7 दिन का 7 दिन का टाइम देंगे अल्टीमेटम। अगर 7 दिन में नहीं होता है तो हम इसी गेट पर परमिशन लेकर इसी गेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। ज्ञापन में चीज दी आपने 7 दिन अल्टीमेटम? हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमने ज्ञापन में मात्र 2 अप्रैल के मामलों को लेकर इनको वापसी के लिए दिया है। लेकिन मीडिया के माध्यम से कहता है अगर ये नहीं पहुंचते, ये वापसी नहीं होते 7 दिन के अंदर तो हम फिर भूख हड़ताल की घोषणा करते हैं। इसमें 10 ज्ञापन है जो मैं राजस्थान सरकार को दे चुका हूं और जब यहाँ पर अशोक गहलोत जी आए थे फरवरी में शायद, उनको मैंने पर्सनली मेरे हाथ से उनको पर्सनल दिया था। मेरे पास उसका बाकायदा उसका फोटो भी है, सारी चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं लगातार 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ इन 2 अप्रैल के मुकदमों को लेकर। और जो विधायक जी कह रहे हैं मैं वो सिरे लेना चाहते हैं, चलो सिरे लेना चाहते हैं हम, लेकिन आप तो बसपा से जीते हुए विधायक थे, बसपा से जीत के कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इनको ही देनी थी कि आप SC के वोट बैंक से जीत कर आप विधानसभा पहुंचे तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी यही होनी चाहिए थी कि भाई इन मुकदमों को सबसे पहले इनको हटाया जाए। ये मुकदमे वापसी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर राजनीतिक प्रेशर रहा। क्या कारण है कि आपके साथ में संख्या बल जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, काफी कम संख्या बल है? देखिए लोगों को यहाँ का जो आप देखिए मैं आपको पुरानी में अगर आप मेरे आंदोलन की रैलियां दिखाऊं तो उनमें करीबन 5,000 10,000 से भीड़ कहीं भी कम नहीं थी। अलवर में हमने बड़ा आंदोलन किया, उसमें भी किशनगढ़ में भी हमारा आंदोलन वहाँ भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को जिनके ऊपर मुकदमा था उनको 71 मुकदमों से हमारे पास मात्र 5 बच्चे आए हैं जो मुकदमे, उनको एक बच्चों को ये कहा गया है अगर तुम वहाँ उस आंदोलन में जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मुकदमे वापसी नहीं लिए जाएंगे। स्थानीय विधायक की ओर से अभी जिला के स्थापना कार्यक्रम था, उसमें भी घोषणा की गई थी कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे और टोल भी हटाया जाएगा, जिसमें टोल तो हट चुका है और मुकदमे भी वापस लेने के कगार पर ही हैं। फिर आप संयम क्यों नहीं बरत रहे हैं और क्यों ऐसा? सिरे लेना, हर आदमी सिरे के चक्कर में रहता है। जैसे उन्होंने कह दिया कि वो सिरे लेना चाहता है, मैं ऑलरेडी 6.5 अच्छा है और मैं समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और आप देखिए जाटव समाज की बात करो, ये जाटव समाज से ही आते हैं, खैरतल से ही आते हैं। ये व्यक्ति ये मोनू रेवाड़िया जी हैं, ये भी जाटव समाज से ही आते हैं। और खैर यहाँ पे जो बाहर बैठे वो भी जाटव समाज, शेर सिंह जी हैं, ये भी जाटव समाज से आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर मानिए, क्योंकि उसमें जो जिन लोगों ने ज्ञापन दिया है उनमें 2 लोग पार्षद है जो फिलहाल मौजूदा कांग्रेस सरकार से मनोनीत पार्षद है, उन लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और जाटव समाज को आश्वस्त कर रखा है कि हम तुम्हें मुकदमे वापसी कर देंगे। मैंने जाटव समाज के जो यहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे राजेंद्र रसगोण जी, उनसे पर्सनल मुलाकात की थी। मैंने उनसे कहा था कि सर आपके समाज, ये समाज मेरा भी है आपका भी है, मैं मेघवाल समाज चाहता हूँ, आप जाटव समाज चाहते हो, आप यहाँ के जिलाध्यक्ष हो जाटव समाज के, तो हमें समर्थन कीजिए। मैंने जब उनके सामने ये बातें की तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारी दीपचंद खेरिया जी से वादा किया था अगर हमारी सरकार राजस्थान के अंदर आती है तो हम इन जितने भी मुकदमे झूठे मुकदमे जो लगाए गए हैं उनको हम तुरंत प्रभाव से वापसी ले लेंगे। लेकिन 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई मुकदमा वापसी नहीं, मुकदमे वापस नहीं लिए गए। इसके विरोध में आपने आज प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। आपके साथ में जाटव समाज स्थानीय जो है वो साथ नहीं है, उनका कहना है कि हमारी ओर से कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसा क्या है कि जाटव समाज आपके साथ नहीं है? जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोग्राम की पहल करता है सरकार के, तो उसी समाज के लोग उस आदमी को विरोध करते हैं। और आप देखिए आपके यहाँ जो मुकदमे जो पेंडिंग 71 मुकदमे हैं वो तमाम जाटव समाज के युवाओं पर मुकदमे हैं। ठीक है, मैं एक
ऐसी समाज से आता हूँ, लेकिन मैं एक मेघवाल समाज से आता हूँ, इसलिए उन लोगों ने क्या पता ये सोच के कहीं मेघवालों का ये चेहरा आगे निकल रहा है, इसका विरोध किया जाए, इसको रोका जाए। अगर इसको नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं ये राजनीति में बहुत बड़ा फायदा ले लेगा। इसीलिए उन लोगों ने मेरे हिसाब से इस चीज का विरोध किया। स्थानीय जाटो समाज का कहना है कि बहुत जल्द ही सरकार मुकदमे वापस करने वाली है और आपकी ओर से उसी को लेकर नंबर बनाने के लिए ये गेम किया जा रहा है, तो क्या कहना है आपका? नंबर बनाने की कोई बात नहीं, मेरा नंबर तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। मैं अलवर जिले का जिलाध्यक्ष हूँ और तमाम आप देख रहे हो प्रशासन को जब मेरे नाम की पोस्ट डलती है। बच्चों के पेट में कृमि संक्रमण एक आम संक्रमण है जिसके कारण से पेट की आंतों में कृमि उत्पन्न होने से शरीर के पोषक तत्वों को वो खा जाते हैं और उसके कारण खून की कमी और कुपोषण के साथ ही बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संस्थानों के सहयोग से संपूर्ण जिले में सभी लाभार्थी बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया मॉप अप राउंड 11 सितंबर को आयोजित कर पहले दिन दवा खाने से छूटे गए बच्चों को दवा खिलाई जा सकेगी। देखने में आता है कि हम लोग जब दवाई खिलाते हैं ना तो बच्चे खाते नहीं है, पर आज या तो कलेक्टर साहब स्वयं आए हैं और चिकित्सा विभाग के अधिकारी आए और मौजूद है, तो बच्चों की पूरी स्टेज पे हो गई है कि हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। नहीं, ये जैसा मैडम कह रही थी कि ये अलवर के हृदय में स्कूल है, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड स्कूल है और बच्चे यहाँ पे सभी वर्गों के बच्चे यहाँ पे आते हैं और ऐसे बच्चों के बीच में आकर के अच्छा ही लगता है। और ये सीएमओ साहब ने ये विद्यालय में यहाँ पे कार्यक्रम रखा, ये कार्यक्रम सफल हो और हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और आगे बढ़े और राष्ट्र के भविष्य में अपना योगदान दें। आपके निर्देशन में स्कूलों की दशा सुधर रही है, मैडम ने कुछ मांगे रखी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम ने 2 इशू रखे, तो वो दोनों इशू फिजिबल है, किए जा सकते हैं, तो मैं अपने अधिकारी से बात करके दोनों को ही करवाने की कोशिश करूँ। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए नगर निगम की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में जिला कलेक्टर पुखराज सेन सहित कई अधिकारी और सफाई कर्मचारी शामिल हुए। रैली में शामिल सभी लोग अपने हाथों में जागरूकता संदेश की तख्तियां और तिरंगा लेकर चल रहे थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए नगर निगम की यह अभिनव पहल है, क्योंकि सफाई कर्मचारी रोजाना हर गली मोहल्ले में जाते हैं। ऐसे में अगर वह वहां लोगों को जागरूक करेंगे तो अधिकतर जागरूक होंगे। आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि सफाई कर्मचारियों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। रैली निकालकर प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का संदेश दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी सहित सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की कोशिश रहती है कि जितने भी लोग हैं जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम आना चाहिए उनका नाम आ जाए और वो सब लोग अपना मतदान करें। और मतदान जो है वो प्रत्येक मतदाता निर्भीक होकर के बिना किसी लोभ लालच दबाव के अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए अपना मतदान का प्रयोग करें। इसके लिए स्वीप एक्टिविटी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निरंतर की जाती है। ये एक नई पहल जो है नगर निगम ने करी है कि नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी, इनकी रीच हर गली मोहल्ले तक होती है और प्रतिदिन होती है। अगर ये लोग स्वीप एक्टिविटी से जुड़ते हैं तो बहुत ही सराहनीय है। और आज जो रैली निकली है उस रैली से ये नहीं है कि आज एक रैली निकाल करके एक औपचारिकता हो गई है, क्योंकि ये जो हमारे सफाई कर्मी हैं, अगर इन्होंने स्वीप के संदेश को पहुंचाने का ठान लिया तो निश्चित रूप से ये संदेश नीचे तक शहर में जाएगा। और एक नॉर्मली जो वोटर टर्नआउट में एक इश्यू आता है उसमें एक अर्बन अफेथी की जो शहरी मानसिकता है उसमें लोग कम मतदान केंद्रों पर जाते हैं, उसकी एक निरंतर पूरे देश में ये इश्यू रहता है। तो उसमें जो सफाई कर्मी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो आज इन्होंने जो रैली निकाली है और उसके लिए जो नगर निगम के आयुक्त हैं उन्होंने प्रयास किया है, तो मैं मनीष जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा अभिनव पहल की है। और ये हमारे सफाई कर्मी जो हैं ये निश्चित रूप से हमारी जो स्वीप एक्टिविटी है उसको बहुत आगे ले जाएंगे। को विदित है कि कुछ ही निकट भविष्य में जो है विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे शहर का जो है वोटर टर्नआउट कम है और वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए लगातार जो है निर्वाचन विभाग और जिला कलेक्टर महोदय और हमारे जो चीफ के प्रभारी हैं, जो प्रचार प्रसार के प्रभारी हैं, सीओ जिला परिषद तनिष्क कटारिया हैं, और हम लोगों ने बैठ के निर्णय किया कि किस तरीके से शहर का वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए।
ये देखने में आया है कि बहुत सारे लोग, चूंकि उस दिन अवकाश होता है वोट डालने के लिए, लोग घर से निकलते नहीं, आराम तलब हो जाते हैं शहर के लोग। तो इस चीज को, इस भ्रम को हटाने के लिए कि भाई हमको आराम करें, उस दिन आराम के बजाय उस दिन हम सब घर से निकलें, यंग जो 18 साल से ऊपर लोग हैं चाहे बुजुर्ग हैं, हर व्यक्ति एक दिन मतदान करे और 5 साल के लिए ऐसे अच्छे नेताओं को चुने जो अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। तो इसमें हर व्यक्ति की भागीदारी है जो वोट डालने वाला है। तो यही हमारा प्रयास है, क्योंकि नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई योद्धा के साथ साथ हम चाहते हैं कि वो निर्वाचन योद्धा भी बने और अधिक से अधिक लोगों को ये बात पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे कि वोट का अधिकार हमारा जो इम्पोर्टेंट है और वोट अमूल्य है और वोट कास्ट करना क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का भविष्य भी उज्जवल हो सकता है जब हर नागरिक इस चीज को समझे। एक एक बूंद से जब घड़ा भरता है, उसी प्रकार से एक एक अच्छे वोटर के द्वारा अच्छे स्वच्छ पानी का घड़ा भरेगा, उसी तरीके से एक अच्छा हमारे को नेतृत्व मिलेगा और जब नेतृत्व मिलेगा तो राज्य का हो चाहे सेंटर का हो, सब जगह एक अच्छा सरकार बनेगी, विकास होगा। तो अच्छे लोगों को चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकलकर मतदान करना बहुत जरूरी है राष्ट्र निर्माण के लिए। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पानी की समस्या से परेशान लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। शहर में दिन भर इस प्रदर्शन की चर्चा होती रही। दरअसल वार्ड नंबर 17 और 18 स्थित बांस वाली गली में काफी दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग, जिला कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधियों तक वो अपनी समस्या कई बार अवगत करवा चुके, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। रोजाना पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। पैसे वाले लोग टैंकर डला लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिससे आज परेशान होकर स्थानीय लोग पहले एकत्रित हुए और फिर गली के बाहर एक बैनर लगा दिया, जिस पर लिखा था कि बांस वाली गली की तरफ से कोई भी प्रत्याशी हमारी गली में वोट मांगने आने का कष्ट न करे। समस्या पेयजल कई वर्षों से, निवेदक सभी मोहल्लेवासी। गली में लगे इस पोस्ट की सूचना आग की तरह शहर में फैल गई। बांस वाली गली में सब पानी की समस्या का समाधान हो। हम सारी मोहल्ले वाली औरतें अधिकतर सागर में नहाने जाती है, कपड़े धोने जाती है। शर्म की बात है, हम भी इंतजार करके पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। कब तक टैंकर डलाएं, कब तक इस पानी की समस्या का समाधान होती है। कलेक्टर साहब से भी मिल लिए, हम सबसे प्रयत्न कर ली, पर हम बहुत परेशान है। इसलिए पानी नहीं आएगा जब तक हमारी पूरी गली किसी को वोट नहीं देगी। यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हमारी गली में पानी की समस्या का समाधान करा जाए। एक बूंद पानी नहीं है। धन्यवाद। अगर कोई प्रत्याशी वोट मांगना होता है तो नहीं, हम बिल्कुल पानी नहीं देंगे जब तक हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं होता। वोट नहीं देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। क्या नाम है? अब ये तो पूरा मोहल्ला है हमारे, तो नाम तो क्या है, पूरा मोहल्ला ही हम सब में। हमारे वार्ड की पानी की समस्या को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। कौन सी गली की? ये बांस वाली गली, वार्ड नंबर 17-18 दोनों लगते हैं इसको। यह बैनर देख रहे हैं पीछे, ये हम किसी भी जनप्रतिनिधि को वोट ना देने का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हम सब जगह जा जाके बिल्कुल थक लिए, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। कलेक्टर साहब के पास हम हुए आए, जलदाय विभाग चक्कर हमने काट लिए, जहाँ जहाँ हो सकता था हम सब जगह गए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या को लेकर परेशान है और तो और कोई सुनने को तैयार नहीं है।
इसलिए हमने ये निर्णय लिया है समस्त गलीवासी मोहल्लेवासियों ने कि हम किसी भी जनप्रतिनिधि को वोटिंग नहीं करेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे पास वोट मांगने के लिए नहीं आवे। धन्यवाद। मेरा नाम सन्नी है। राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक के जिला स्तरीय खेलों में छोटे से बड़े खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन देखने को मिला। सोमवार को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले गए रस्साकसी के फाइनल मुकाबले में 40 से 55 साल की महिलाओं ने घूंघट में दमखम दिखाया। जब गोविंदगढ़ की टीम विजयी हुई तो गांव से आए बुजुर्ग भी नाचने लगे। महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। मुकाबला भी इतना रोमांचक रहा कि पहले मैच में रैनी की टीम जीत गई थी, लेकिन गोविंदगढ़ की महिला खिलाड़ियों ने वापसी करते हुए शेष दोनों मुकाबले जीत लिए। रस्साकसी का मुकाबला रोमांचक रहा। अब ये महिला खिलाड़ी जयपुर में भाग लेने जाएंगी। गोविंदगढ़ की रस्साकसी टीम में महिला लता, मिथिलेश, चंदा देवी, कविता, मछला, सुनीता देवी, गायत्री देवी, संतरा देवी व गायत्री ने भाग लिया। इनमें कई खिलाड़ी 50 साल की उम्र के भी थे। कुछ 40 से अधिक उम्र की महिलाओं ने भी भाग लिया था। दूसरी टीम रैनी में भी 40 से 50 साल की महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। कोच पन्नालाल सैनी ने बताया कि ओलंपिक खेलों में कबड्डी में रैनी, क्रिकेट में रामगढ़, वॉलीबॉल में राजगढ़, रस्साकसी में गोविंदगढ़, बास्केटबॉल में जाल वाला कुआं, खो-खो में रैनी, फुटबॉल में थानागाजी, 100 मीटर में पूर्व शर्मा मणिकब्बड़, 200 मीटर थानागाजी, 400 मीटर सुमन चौहान एसएमडी स्कूल, 200 मीटर क्लस्टर टीम, कबड्डी पुरुष में 550 विजेता, वॉलीबॉल में रेलवे स्टेशन, फुटबॉल में गोविंदगढ़, बास्केटबॉल में जालवाला कुआं, शूटिंग में रामगढ़, 100 मीटर हरिओम, 400 मीटर में ताहिर खान विजेता रहे। टेनिस क्रिकेट में देवखेड़ा विजेता रही है। जिन गांव की टीम फाइनल मुकाबले में पहुंची है, वहां के लोग दर्शक के रूप में आए हैं। उन्होंने महिला खिलाड़ियों का खूब उत्साह बढ़ाया। जीतने पर नाचकर खुशी भी जाहिर की। ये नजारा देखने लायक रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 1 तारीख को स्टार्ट हुए थे, आज हम समापन की ओर है और सभी विजेता निम्न प्रकार रहे। कबड्डी में रैनी विजेता रही, टेनिस बॉल क्रिकेट रामगढ़ रही, वॉलीबॉल में राजगढ़, रस्साकसी में गोविंदगढ़, जिसमें काफ़ी एज की महिलाओं ने परचम लहराया है, जिसमें 50-60 वर्ष की महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। बास्केटबॉल में जालवाला कुआं क्लस्टर 543, खो-खो में रैनी, फुटबॉल में थानागाजी, एथलेटिक्स 100 मीटर में पूर्वी शर्मा मणिकब्बड़ स्कूल की है और 200 मीटर में देविया थानागाजी कलेक्टर की है और 400 मीटर में सुमन चौहान एसएमडी स्कूल की है। इसी प्रकार कबड्डी क्लस्टर 550 एसएमडी विजेता रहा पुरुष वर्ग में, वॉलीबॉल में रेलवे स्टेशन, फुटबॉल में गोविंदगढ़, बास्केटबॉल में जालवाला कुआं, शूटिंग बॉल में रामगढ़, एथलेटिक्स 100 मीटर में राजलखन सिंह, 100 मीटर हरिओम मीणा, 400 मीटर ताहिल खान। अब ये विजेता टीम रही है। ये सभी टीमें आने वाली प्रतियोगिता जो जयपुर में आयोजित हो रही है राज्य स्तर, उसमें भाग लेंगी। सभी फाइनल में जीत हासिल कर चुके हैं। सभी टीम फाइनल मैच जीत चुकी हैं, सारे रिजल्ट आ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? पन्नालाल सैनी। अलवर शहर में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड पर 2 दिवसीय धरने का कार्यक्रम आयोजित किया। उप महासचिव एटक यूनियन की संजय चौधरी ने बताया कि 1 जुलाई से हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस धरना प्रदर्शन में कई तरह के प्रदर्शन हमने किए। ढोल बचाओ प्रदर्शन, सरकार बचाओ प्रदर्शन, वही कई तरीके के प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार हमारी मांगे मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने बताया कि इसीलिए आज हमने 2 दिवसीय धरने का आगाज किया है। उन्होंने कहा अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 4 सितंबर की रात्रि से 24 घंटे तक चक्का जाम रहेगा। इसके बाद भी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन धरने पर भी हम बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज रोडवेज के हालात ऐसे हैं कि कई वर्षों से रोडवेज में भर्ती नहीं हो रही है। किसी टाइम पर रोडवेज में 25,000 कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन अब रोडवेज का ये हाल है कि वही कर्मचारी अब 12 ही रह गए हैं। आज रोडवेज के अंदर बसें नहीं है, 2900 बसें हैं, जिनमें से 1500 बसें अपनी समय सीमा तक चल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रोडवेज में राजस्थान सरकार नई बसें खरीदे, जिससे राजस्थान सरकार के लोगों को रोडवेज द्वारा फायदा मिल सके। अगर सरकार फिर भी हमारी मांग नहीं मानती है तो 5 सितंबर को चक्का जाम किए जाने की चेतावनी करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी। लोगों खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोगों खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जन घोषणा पत्र का वादा निभाओ, जन घोषणा पत्र का वादा निभाओ। प्रदर्शन कर रहे हैं। रुका मत कर यार। भगत सिंह जी बोलिए। आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम धरना दे रहे हैं। हमारा संयुक्त मोर्चा का जो कॉल है उसके आधार पे हमारे 3 तारीख और 4 तारीख को
24 घंटे के धरने रहेंगे। 5 तारीख को रात को 12 बजे, मतलब 4 तारीख की रात को 12 बजे से 5 तारीख की प्रारंभ से हमारा चक्का जाम का कॉल है, जिसके ऊपर हम मुस्तैदी से तैयार हैं और धरने पे हमारे साथी बैठ गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हम पब्लिक के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों से ज्यादा डिमांड जो है पब्लिक सेवा के लिए ही है। राजस्थान रोडवेज में बसों की संख्या अच्छी बढ़ाई जाए, जिससे लोगों को अच्छा सस्ता, सुगम और लग्जरी सुविधाजनक यात्रा कर सकें, और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नई भर्ती की जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। बाकी तो कर्मचारियों की बकाया जो है, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनके बकाया हैं, उनको भुगतान कर दिया जाए, और कार्यरत लोग हैं इनका बराबर भुगतान समय समय पर कर दिया जाए। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। देखिए, हमारे 1 जुलाई से ही लगातार क्रमबद्ध तरीके से धरने और प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया गया था, ढोल बजाओ सरकार जगाओ प्रदर्शन भी किया गया था। इस तरह के लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा 3 और 4 तारीख को लगातार दिन रात के धरने सभी पूरे राजस्थान के सभी आगारों में धरने दिए जा रहे हैं। और कल 4 तारीख को रात्रि में 12 बजे के बाद में अगर सरकारें हमारी बातों को नहीं मानती है, मांगों को नहीं मानती है, तो फिर 5 तारीख को, 4 तारीख की रात्रि के बाद 5 तारीख से रोडवेज का हाल फिलहाल तो 24 घंटे का आह्वान है चक्का जाम का। अगर फिर भी कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये हड़ताल ऐसी निश्चित काल भी हो सकती है। क्योंकि आज रोडवेज के हालात ये हैं कि कई गत वर्षों से रोडवेज में भर्तियां नहीं हो रही है। किसी टाइम पर रोडवेज के अंदर 25-25 हजार कर्मचारी हुआ करते थे, जो आज कर्मचारियों की संख्या 11-12 हजार कर्मचारियों की रह गई। उसके अलावा बसें नहीं है। आज रोडवेज के अंदर 2900 बसें हैं, जिसमें से 1500 बसें की हालत यह है जो अपने 900 यानी कि किलोमीटर पूरे कर चुकी है। तो रोडवेज में वाहन भी नहीं है, तो संचालन कैसे होगा। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि राजस्थान की जनता को सुलभ बढ़िया सुविधा देने के लिए रोडवेज के अंदर बसों की खरीद की जाए, भर्ती किया जाए, जिससे कि राजस्थान की जनता की बेहतर तरीके से सेवा हो सके। और अगर फिर भी अगर नहीं मानते तो हमारे ये 5 तारीख का जो चक्का जाम का है निश्चित होगा। गुर्जर आरक्षण समिति संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने रोनीजा कठूमर के राजेश गुर्जर को प्रदेश सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। बैसला ने शनिवार को राजस्थान समिति में 2 प्रदेश सचिव व 37 सचिवों को नियुक्ति प्रदान कर जिम्मेदारी सौंपी है। मालूम रहे कि राजेश गुर्जर सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र गहरी रुचि रखते हैं। भिवाड़ी में रीको द्वारा बनाए जा रहे नए गेस्ट हाउस के नजदीक लगे ट्रांसफार्मर के अंदर से चोर तांबे के तार, प्लेट सहित तेल चोरी करके ले गए। इसको लेकर जगदम्बा इलेक्ट्रिक्स ने पुलिस थाने मामला दर्ज करवाया है। पुन्नाराम ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसे रीको लिमिटेड की तरफ से नए रीको गेस्ट हाउस के निर्माण का कार्य आदेश जारी हुआ था, जिसके तहत उसके द्वारा नजदीकी पहल होटल के सामने एक 160 kV एक विद्युत ट्रांसफार्मर गत 28 अगस्त को लगवाया गया था। लगाए गए इस नए ट्रांसफार्मर से कुछ अज्ञात चोर देर रात में तार और तेल को चोरी करके ले गए। पता चलने पर उसके द्वारा आसपास काफी पूछताछ की गई, लेकिन अज्ञात चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। ट्रांसफार्मर से चुराए गए एल्यूमिनियम के तार और तेल की कीमत करीब 3,12,700 रुपए है, जो कि ये उससे मैसर्स यूनाइटेड ट्रांसफार्मर जयपुर से खरीदा था। फिलहाल पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाशी की जा रही है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क शिव मंदिर पार्क विकास समिति की ओर से रविवार सुबह शिक्षा विभाग में इंजीनियर राजेश लवानिया और पार्कों में जिम की सेवा उपलब्ध करवा रहे राजन खंडेलवाल को शॉल ओढ़ाकर और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र पाल शर्मा ने बताया कि राजेश लवानिया ने सरकारी स्कूलों की कायाकल्प कर अलवर का नाम रोशन किया है। दूसरी ओर जिम संचालक राजन खंडेलवाल ने पूरे देश में ऐसी जिम लगाई है जिनके सेवा भावी कार्यों से लोगों की सेहत सुधर रही है। इनके स्टार्टअप पूरे देश में जाना जाता है। पार्क विकास समिति के अध्यक्ष नरसिंह अग्रवाल ने बताया कि समिति की ओर से 2 प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षण सामग्री देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आरपी गुप्ता, आरपी वर्मा, गिरीश कटारिया, सरिता तोलानिया, कपिल जैन, योगेंद्र सिंडांगी, निर्मल शर्मा, जगमोहन सोनी, सचिव पुष्पेंद्र गुर्जर, छेलू राम गोठवाल, सीपी अरोड़ा, कमला सैनी, विवेक खंडेलवाल और प्रभु शर्मा आदि उपस्थित रहे।
किशनगढ़ थाना पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात में अपचारी को निरुद्ध किया है। इसकी निशानदेही पर चोरी 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। थाना प्रभारी अमित चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए खैरतल तिजारा पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए गए अभियान डीएसपी किशनगढ़ बास के सुपरविजन में थाना अधिकारी अमित कुमार एवं डीएसटी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है और उनके कब्जे से 8 बाइक भी चोरी की बरामद की है। थाना अधिकारी अमित चौधरी ने बताया कि डीएसटी टीम इंचार्ज सदीक खान, उप निरीक्षक हरविलास, हेड कांस्टेबल कृष्ण, कांस्टेबल महेश, ओम प्रकाश हमारा बाईपास पर किसी अपराधी की सूचना पर नाकाबंदी कर रहे थे। नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर एक लड़का किशनगढ़ बास की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। शक होने पर उसको रोककर चेक किया एवं मोटरसाइकिल के कागजात के बारे में पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गहनता से पूछने पर मोटरसाइकिल को खैरतल से चोरी कर लाना बताया। लड़के की तलाशी ली तो उसके पास से एक चाकू भी मिला। पूछताछ करने पर लड़के ने बताया कि उसने इस मोटरसाइकिल के अलावा 7 अन्य मोटरसाइकिल भी चोरी की है। पुलिस ने उनके घर से 7 और मोटरसाइकिल चोरी की भी बरामद की। पंचायत समिति राजगढ़ क्षेत्र के गांव सकट में स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक चौथ माता मंदिर में रविवार को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत श्रद्धा एवं आस्था के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर चौथ माता के मंदिर पर पहुंचकर चौथ माता की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की। संकट चतुर्थी व्रत पर चौथ माता मंदिर में महिलाएं समूह बनाकर नए नए परिधान पहनकर भजन गाती हुई मंदिर पहुंची। तेज धूप में भीषण गर्मी होने के बाद भी चौथ माता के मंदिर में संकट चतुर्थी व्रत पर सुहागिन महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रही। श्रद्धालु उमा शंकर मेहरवाल व राजेंद्र मीणा ने बताया कि संकट चतुर्थी व्रत के मौके पर सकट कस्बे का समूचा वातावरण चौथ माता के जयकारों व माता के भजनों से धर्ममयी हो गया। इस मौके पर मंदिर की ओर से जाने वाले मार्गों पर सजी प्रसाद, खान पान, श्रृंगार व घरेलू सामान की दुकानों और श्रद्धा की उमड़ी भीड़ से मेले जैसा माहौल रहा। सुहागिन महिलाओं ने सकट चतुर्थी व्रत रखकर चौथ माता की पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर के आसपास समूह में बैठकर माता की कहानी सुनी। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाकर बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया व चौथ माता से अखंड सौभाग्य व सुख समृद्धि की कामना की मनौती मांगी और अपने से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। देर रात चांद दिखने पर चौथ माता को जल चढ़ाकर अपना व्रत पूरा किया। सकट चतुर्थी व्रत के मौके पर चौथ माता मंदिर में सुगंधित फूलों एवं सजावटी वस्तुओं के साथ ही रंग बिरंगी लाइटों से भव्य सजावट की गई। साथ ही मंदिर में विराजित चौथ माता, संतोषी माता, शिवजी, हनुमान जी एवं भैरव बाबा की प्रतिमाओं की फूल बंगला झांकी भी सजाई गई। मंदिर में माता के दर्शनों के लिए आसपास के गांव व थानियों के अलावा यहां दिल्ली, जयपुर, अलवर, दौसा, राजगढ़, बांदीकुई, बसवा, पहला सहित अन्य जगह से भी लोग श्रद्धालु महिलाओं ने पूजा अर्चना की। किशनगढ़ बास बेरोजगार संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट वीर नारायण यादव ने क्षेत्र के गांव नूरू नगर सहित अन्य गांव का दौरा कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी। विधानसभा क्षेत्र के गांव नूरनगर स्टैंड पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए भी कहा। इस मौके पर ग्रामीणों ने वीर नारायण यादव का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व सरपंच महेश सैन, हरज्ञान गुर्जर, सनेश चांगिड़, अशोक रेड्डी, हरि सिंह, डॉक्टर सोहन लाल, गिरीश, सतपाल, पंकज, कृष्ण मोहन तथा सैकड़ों युवा व बुजुर्ग उपस्थित रहे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय मुकाबले में कठूमर रामगढ़ ब्लॉक के जातपुर की टीम ने महिला टेनिस बॉल क्रिकेट का मुकाबले में लक्ष्मणगढ़ की टीम को हार फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम के जीतने का सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज दूसरी बार सफल आयोजन करवाया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित और शिक्षा से वंचित खिलाड़ियों की प्रतिभा को खोज के बाद 7 खिलाड़ियों को देश प्रदेश में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। इसी उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर, उसके बाद दूसरे चरण में ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और अंतिम चरण में प्रथम स्थान पाने वाली टीमों को प्रदेश स्तर पर खेलने का अवसर प्राप्त होता है। खेलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को मोबाइल की बढ़ती लत से मुक्ति दिलाकर प्राचीन और परंपरागत खेलों से जोड़ना है।
परंपरागत खेलों से शरीर तंदुरुस्त और फिट रहता है। आज अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए खेलों में लक्ष्मणगढ़ की टीम ने 6 ओवर में 35 रन बनाए, जिसके जवाब में जातपुर की महिला की टीम ने 6 ओवर में 70 रन बनाकर फाइनल मुकाबला जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज हुए खेल के दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश गांधी, रामगढ़ ब्लॉक टीम प्रभारी रामस्वरूप, मोहनलाल, अनुपम, रमेश सैनी, जातपुर टीम प्रभारी अनीता यादव, टीम की तैयारी कराने वाले कोच शिवकरण, धर्मेंद्र सेन, ग्रामीण जोगेंद्र सिंह चौधरी, मनीष कुमार, पदमचंद शर्मा सहित जातपुर, बांबोली, मीणापुरा के अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। प्रेम प्रकाश आश्रम खैरतल के संत इंद्र प्रेम प्रकाशी ने कहा कि सत्संग से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। सत्संग किसी देश या वेश में हो, उनके सत्संग का लाभ लेना चाहिए। सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये प्रवचन संत इंद्र प्रेम प्रकाशी ने प्रेम प्रकाश आश्रम में स्वामी शांति प्रकाश महाराज के 31वें बरसी उत्सव के दौरान आयोजित सत्संग प्रवचन कार्यक्रम के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, बावजूद इसके प्रभु भक्ति के लिए समय निकालना अति आवश्यक है। इस दौरान संत उमेश प्रेम प्रकाशी, भगत माणक चंद ने भी सत्संग में प्रवचनों के माध्यम से मानव सेवा का संदेश दिया। स्वामी शांति प्रकाश महाराज के 31वें बरसी उत्सव के दौरान प्रातः 7:15 बजे से 8:30 बजे तक प्रार्थना चालीसा पाठों का भोग के बाद कन्या भोज करवाया गया। शाम 5 बजे आयोजित सत्संग प्रवचन के दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में सभी संत महात्माओं की प्रतिमा के दर्शन किए। 6:30 बजे आरती के बाद पल्लव पाकर कार्यक्रम का समापन के बाद भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया गया। मुंडावर के समीपवर्ती गांव रायपुर में 31 अगस्त की रात्रि को धानसर धाम रायपुर में महंत राघव दास व रामदास के साथ 7 बदमाशों द्वारा हथियारों के बल पर मारपीट कर 6 से 7 लाख रुपए की नकदी लूट ले जाने पर आज मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी व रैणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज धानसर धाम पहुंचे व आश्रम महंत राघव दास व रामदास से घटना की जानकारी ली। विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने कहा कि मंदिर हम सभी की आस्था का केंद्र है और धार्मिक स्थलों में चोरी व लूटपाट होना पुलिस की फेल्योरेंस को दर्शाता है। ग्रामवासियों ने विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी को कहा कि एक ही साल में 4 बार रायपुर गांव में लूट और डकैती हो चुकी है, लेकिन पिछले 3 घटनाओं का भी ततारपुर पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है। इससे लोग दहशत में हैं। अब बदमाशों ने आस्था स्थलों को ही निशाना बनाना डाला है। अगर इस मामले में आरोपी तत्काल नहीं पकड़े गए, ग्रामीण धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पर विधायक ने चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए ततारपुर थानाधिकारी को जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने व वारदात का खुलासा करने को कहा है। इस दौरान स्वामी बालका देवाचार्य महाराज, जितेंद्र चौधरी, बंटी गुप्ता, सुनील चौधरी, रामोतार चौधरी, करतार सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव ततारपुर में रविवार को प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल में भाजपा नेता समाजसेवी इंद्र यादव के नेतृत्व में तीसरा विशाल निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। शिविर में निःशुल्क दवाई, निःशुल्क जांच, निःशुल्क ऑपरेशन की तिथि दी गई। शिविर के अंतर्गत 127 लोगों की आंखों के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। इस अवसर पर ततारपुर सरपंच प्रतिनिधि बिल्लू यादव, ततारपुर धनीराम सारण, रमेश कुंतल, शिंबू दयाल शर्मा, सिंह, राजेंद्र सिंह, गोपाल प्रसाद, पिंकी सोनी, रजनी शर्मा, विम्पी चौधरी, मनीषा, युवा नेता धर्मेंद्र यादव, बजरंग गुरुजी, जयपाल यादव व समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। टपुकड़ा थाना पुलिस ने 6 वर्ष पुराने एक प्रकरण में धारा 136 विद्युत अधिनियम में वांछित स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। टपुकड़ा थानाधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर वांछित अपराधियों की धरपकड़ कार्रवाई के तहत करीब 6 वर्ष पुराने प्रकरण में वांछित न्यायालय ADJ नंबर 1 अलवर से जारी स्थायी वारंटी गोपी उर्फ काला उर्फ सलीम पुत्र जाकिर उर्फ मोटा, जाति मेव निवासी गुनावट, थाना ताबड़ू, जिला नूह मेवात, हरियाणा को गिरफ्तार किया है, जिसको आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट MJM रामगढ़ जिला अलवर में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी भगवान सहाय, राजकुमार हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल सुरेंद्र तथा मनोज का सहयोग रहा।
राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के तत्वाधान में नवगठित जिला खैरतल तिजारा के फार्मासिस्टों की रविवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से शैलेंद्र को जिला अध्यक्ष, रोहित खंडेलवाल को जिला सचिव, राहुल सैनी को कोषाध्यक्ष, धर्मेंद्र को उपाध्यक्ष एवं रजनेश यादव को महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष चुना गया है। फार्मासिस्ट अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से फार्मासिस्ट अपनी 7 सूत्री मांगों को वेतन विसंगति, विभिन्न संवर्ग के समान भत्ते, पदनाम परिवर्तन, नियमित फार्मासिस्ट भर्ती पूर्व करने के लिए आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे फार्मासिस्टों में रोष व्याप्त है। यदि फार्मासिस्टों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सेवारत फार्मासिस्ट 15 सितंबर से अवकाश पर चले जाएंगे। इससे पूर्व 7 सितंबर को खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक कार्मिक अनशन करेंगे। 8 सितंबर को जयपुर में होने वाली महारैली में भाग लेंगे एवं 11 सितंबर से 14 सितंबर तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर किशनगढ़ बास, तिजारा, मुंडावर, कोटकासिम ब्लॉक के सभी फार्मासिस्ट उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।